हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए मैथमेटिक्स 2 की जो सीरीज चल रही है उसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कोनिक सेक्शन वाला पार्ट है आज हम वो पढ़ेंगे, जिसमें हम कोन पढ़ेंगे, सर्किल पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला सर्किल से रिलेटेड क्वेश्चन है कि पहला क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्किल हुज सेंटर एट 2-3 एंड हैविंग रेडियस 5। एक वृत्त का समीकरण ज्ञात करना है जिसका केंद्र क्या है 2,3 पर है तथा त्रिज्या कितनी है 5 है। तो हमें ज्ञात है कि वृत्त का जो समीकरण होता है, जो पिछले वीडियो में बताया गया था, वृत्त का समीकरण क्या होता है जनरल वाला, वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसको याद रखना है, क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें हम क्या करते हैं जी एफ और सी का सबसे पहले मान ज्ञात करेंगे। तो जो वृत्त का केंद्र होता है वो इस इक्वेशन में डिफाइन है कि क्या होगा माइनस जी कॉमा माइनस एफ। वृत्त का केंद्र क्या होगा इस समीकरण में माइनस जी कॉमा माइनस एफ। तो हमें वृत्त का केंद्र दिया गया है 2-3, तो हम यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि वृत्त का केंद्र क्या दिया गया 2, अब इन दोनों को हम कंपेयर करते हैं, तो क्या आएगा माइनस जी बराबर क्या आ गया 2, माइनस जी बराबर क्या आ गया 2 और माइनस एफ बराबर क्या है -3। इधर से अगर हम देखें तो क्या माइनस जी बराबर क्या है 2, सीधे आ गया एक बार में। तो जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे -2 और माइनस एफ बराबर कितना है, ये माइनस एफ बराबर कितना है -3। तो माइनस माइनस कट जाएगा, एफ बराबर कितना आ जाएगा 3। तो मतलब एफ बराबर 3 आ गया हमारा, जी बराबर क्या आ गया -2 आ गया। ठीक है, ये आ गया जी बराबर -2 और एफ बराबर क्या आ गया हमारा 3 आ गया। साथ में एक रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें सी का मान ज्ञात करना है तो आर बराबर होता है √g² प्लस f² माइनस सी अंडर रूट के अंदर। अब देखना इसमें हमें रेडियस पता है क्योंकि रेडियस दी गई है कि रेडियस कितनी है 5 है। हम इसमें रेडियस का मान रख देते हैं, रेडियस r 5 स्क्वायर, जी का मान हमने निकाल लिया -2 का स्क्वायर, f का मान निकाल लिया 3 का स्क्वायर और माइनस बचा के यहाँ पे c। तो यहाँ पे क्या बचा, केवल c की वैल्यू निकाली, तो यहाँ पे 25 इक्वल टू 4 प्लस 9 माइनस सी, और सी को यहाँ ले जाएंगे, ये 9 और 9 9 प्लस 4 13, तो 13 में से 25 जाएगी तो कितनी बचेगी -12। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -12। अब हमारे पास इस वाला जो समीकरण है जो हमें निकालना है समीकरण, ये इसमें हमारे पास जी एफ सी की वैल्यू थी, तो जी की वैल्यू भी ज्ञात है, एफ की वैल्यू भी ज्ञात है और सी की वैल्यू भी ज्ञात है। ठीक है, तो इसको हम अभी कर देते हैं। क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी कितना है -2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एफ कितना है 3 और प्लस सी कितना है -12। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x, यहाँ से क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -4x प्लस 2 तिहाई 6y -12 इक्वल टू 0। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो जब भी हमें क्या दिया हो कि वृत्त के केंद्र का दिया हो कोऑर्डिनेट और साथ में दिया हो क्या हमें रेडियस, तो हमें यही फॉर्मूला लगाना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वृत्त का केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए, जबकि समीकरण इस प्रकार दिया गया है। समीकरण कैसा दिया गया 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो समीकरण को वृत्त के सामान्य समीकरण के रूप में हम लिख लेते हैं। पहले तो हमेशा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में इधर पे कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, तभी रहता है समीकरण, है ना। दोनों के सेम रहेंगे कोएफिशिएंट, तभी होगा वृत्त की समीकरण। ठीक है, तो इधर से देखो क्या आएगा, 3 से डिवाइड करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5/3x, ये 3 नीचे चला जाएगा, माइनस 6y/3 प्लस 4/3 इक्वल टू 0। यहाँ कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 5x/3 माइनस क्या 3 में से 2 चला गया तो -2y प्लस 4/3 इक्वल टू 0। ये वृत्त का क्या है सामान्य समीकरण। ये अब इसको हम क्या करें, वृत्त के जो सामान्य समीकरण है उससे कंपैरिजन कर देते हैं। इससे कंपैरिजन करने में क्या है, अब जी का इधर कोएफिशिएंट क्या है, इधर सामान्य समीकरण में क्या होता है 2gx होता है, तो यहाँ से हमें 2g की वैल्यू मिल जाएगी। देखो x के अलावा जो कोएफिशिएंट है -5/3, ये किसके बराबर है, इसमें 2g के बराबर। दोनों x के कोएफिशिएंट को कंपेयर करो इसके और इसके, तो यहाँ पे 2g है, यहाँ कितना है 5/3 है ना। तो 2g बराबर क्या है -5/3, तो g बराबर क्या हो गया -5/6। ऐसे ही इसमें देखो दूसरे वाले में
ऐसे ही इसमें देखो, इसमें कंपेयर करते हैं हम इसको 2f को, ये 2f y का ये कॉफिशिएंट है और y का ये कॉफिशिएंट है -2, तो 2f बराबर क्या है -2, तो f बराबर क्या आ गया -1। ऐसे c को कंपेयर करो तो c बराबर क्या है 4/3, यहाँ पे क्या है c बराबर 4/3, तो c बराबर क्या आ गया 4/3। तो हम पास g f और c की वैल्यू जब एक बार आ गई तो वृत्त का समीकरण लिखना फिर बिल्कुल ही आसान होता है। तो वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा हमारा, अभी हमारे पास c की वैल्यू, अभी r की वैल्यू और बची है तो r की वैल्यू निकाल लेते हैं हम, g f और c। ठीक है, जी एफ और सी हमें निकालना क्या है इसमें, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल, हमें सेंटर और रेडियस निकालनी है इसकी। ठीक है, तो सेंटर हमारे पास जी एफ और सी की वैल्यू आ गई। सेंटर हमें पता है, सेंटर क्या होता है हमारा, सेंटर होता है -g और -f। ये इधर क्या करेंगे, -g और -f होता है तो माइनस तो पहले से लगा, g कितना है -5/6, तो इसमें फॉर्मूले में ही पहले एक माइनस होता है, फिर g की वैल्यू कितनी है -5/6, पहले से माइनस होता है, f की वैल्यू कितनी आई है -1। देखिए हमारे g की वैल्यू कितनी आई है -5/6, f की वैल्यू कितनी आई -1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 5/6 और 1, और रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे √g² प्लस f स्क्वायर माइनस c, तो इसमें वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, इसमें वैल्यू रखेंगे तो क्या आएगा -5/6 का होल स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर -4/3, तो 25/36 प्लस 1 -4/3, 36। यहाँ से हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 36 से 36 कट जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 25, यहाँ पे 36 मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यहाँ काटेंगे तो 12, और 12 की 4 गुना कितना होता है 48, तो माइनस का 48। इसको सॉल्व करेंगे 61 माइनस 48 बराबर क्या आएगा √13/36, √13 बाहर और 36 का क्या होता है 6, तो √13/6 हो जाएगा इसका आंसर। इसका जैसे हमें और आंसर निकालना है आर का, तो क्या आएगा √13 अपॉन अंडर रूट, इधर पहले अंडर रूट है यहाँ पे हट जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, √13/6 आ जाएगी इसकी रेडियस। ठीक है, तो इसके लिए याद रखना हमेशा कि ये सेंटर, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट होते हैं वो क्या होते हैं -g-f, फॉर्मूले में ही -g-f है। और जो वृत्त का, फिर जो वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है √g² प्लस f² - c। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट है हमारा फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्किल। एक इस टाइप का भी आता है कभी कभी कि 9x² प्लस y² इक्वल टू 4 इंटू x² माइनस y² माइनस 2x। x² y² के कोफिशिएंट हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अभी इसको हम सॉल्व करेंगे तो आगे वही आएगा। ठीक है, अभी हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 9x² प्लस y² बराबर 4 इंटू x² माइनस y² माइनस 2x। यहाँ से 9x² प्लस y² यहाँ का यहाँ रखा, 4 का अंदर मल्टीप्लाई किया तो 4x² माइनस 4y² माइनस 8x। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया 9x² यहीं का यहीं रखा, x² को पक्षांतर किया तब तो माइनस का 4x² प्लस y², इसको यहाँ पक्षांतर किया तो प्लस 4y², इसको यहाँ पक्षांतर किया तो प्लस 8x। तो 9 में से 4 गए तो कितनी बची 5x², 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5y² प्लस क्या आ जाएगा 8x। अब इसको जनरल फॉर्म में लिखना है तो 5, ये इसका 5 हटाएंगे तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा x² प्लस y² प्लस 8/5x इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, वृत्त का जो सामान्य समीकरण होता है वो लिख लेंगे हम नीचे। तो x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको कंपेयर कर देते हैं, कितना 2g बराबर कितना है x का, देखो 2g बराबर कितना है 8/5, 2g बराबर कितना है 8/5, तो g बराबर क्या हो जाएगा 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4/5, है ना। और इधर देखो एफ वाई का इधर कॉफिशिएंट है, इधर नहीं है, तो 2f बराबर 0 और c भी नहीं है तो c बराबर 0, है ना। तो f की वैल्यू कितनी आ गई, तो g की वैल्यू कितनी आ कटने के बाद 4/5, f की वैल्यू 0, c की वैल्यू 0। अब हमें वृत्त का केंद्र निकालना है, g और f निकालने के बाद हमें वृत्त का केंद्र निकालना रहता है। तो वृत्त का केंद्र निकालेंगे तो कितना हो गया -g माइनस f, तो माइनस तो इसमें पहले से होता है तो माइनस तो लगेगा ही। अब इस बार g की वैल्यू प्लस की है तो -4/5 हो जाएगा, कॉमा f कितना है 0 है, तो f कितना हो गया 0 -4/5 कॉमा 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद रेडियस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है √g² प्लस f² माइनस c। तो यहाँ पे g की वैल्यू वैसे तो g की वैल्यू रेडियस कितनी आ गई 4/5, तो हमें इसकी क्या रेडियस और ये दोनों निकालने थे, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। ठीक है, तो एक प्रकार का क्वेश्चन ये होता है।
इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो ये वृत्त का, अब ये सामान्य समीकरण पे एक कभी कभी ऐसा आता है कि जो व्यास रहते हैं उनके दोनों सिरे के जो व्यास है, सर्किल बनता है, सर्किल बनेगा तो एक व्यास बनेगा, तो इन दोनों के निर्देशांक दिए जाते हैं दोनों के, ठीक है। जब इन दोनों के निर्देशांक दिए डार इन दोनों के कोऑर्डिनेट दिए हों तो अब हमें अगर समीकरण निकालना है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। तो जब एक वृत्त के जिसके व्यास के सिरों के निर्देशांक दिए हों, कैसे दिए हों, जैसे एक व्यास है इसका x1 y1 एक ये हो गया और दूसरा हो गया x2 y2, क्योंकि बनते तो इसी के अंदर है, ठीक है। ये हो गया y और ये हो गया x ऐसा दिया गया है, तब हम कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, तब फॉर्मूला देखो क्या होता है, x माइनस x1, ठीक है, ब्रैकेट बंद, इंटू x माइनस x2 ब्रैकेट बंद, बीच में प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला याद रखना है, x माइनस x1 फिर x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2, ठीक है। इधर वैल्यू रख देते हैं हम। अब इधर से कंपैरिजन कर ले तो x1 की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -1, y2 की वैल्यू 3, वैल्यू रख देते हैं। बहुत ही आसान आता है, कभी कभी क्वेश्चन ये वाला भी आता था। देखो x माइनस 1 x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, तो x माइनस ऑफ -1 प्लस y माइनस y1 प्लस y माइनस y2, तो x माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 y माइनस 2 y माइनस 3 बराबर 0। ये a माइनस बी a प्लस बी का फॉर्मूला हो गया, तो इधर पे एक्स स्क्वायर -1 हो गया, इस केस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर, इस केस में करेंगे तो माइनस का 2y, इस केस में करेंगे तो क्या है माइनस का 3y, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 प्लस का, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साथ में लिख दिया, प्लस 2y माइनस 3y तो माइनस का 5y, और 6 में से एक गई तो प्लस का 5 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो जब भी हमें जो व्यास के निर्देशांक दिए गए हो तब हमें ये फॉर्मूला लगाना है, x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 और y माइनस y2, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सर्किल हो गया, अब हम देखते हैं परवल है, मतलब पैराबोला। पैराबोला का समीकरण ज्ञात करने के लिए कभी कभी आता है, तो कभी कभी जैसे पैराबोला का समीकरण ज्ञात करने के लिए आए, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसकी नाभि, जिसमें फोकस के हमें दिए हो, डायरेक्ट फोकस की कोऑर्डिनेट दिए हो और डायरेक्ट इसका क्या दिया हो समीकरण, जिसमें हमें क्या फोकस मतलब नाभि के दिए गए हो कोऑर्डिनेट और डायरेक्ट इसकी क्या दी गई हो इक्वेशन। कैसे, देखो जैसे ये हमारा पैराबोला बना है, ठीक है, ये बना पैराबोला, हमें इस पैराबोला का जो फोकस है, मतलब ये है बीच में फोकस, इसका दिया हो और साथ में इसकी क्या दी हो हमें इक्वेशन दी हो, तब हमें इसके समीकरण निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले तो हमें एक बात याद रखनी है कि यदि यहाँ पे कोई हम बिंदु मान ले P, इधर पे हमने कोई बिंदु मान लिया क्या P, जो हमारा पैराबोला है उस पे हमने कोई बिंदु क्या मान लिया, कोई बिंदु क्या मान लिया हमने इसमें P। तो परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है, पिछली वीडियो बताया था परवलय की उत्केंद्रता कितनी होती है, 1 होती है। अर्थात यदि परवलय पर स्थित किसी बिंदु की फोकस और नेता से दूरी क्या होगी बराबर, यदि हम इसमें कोई भी एक बिंदु, जैसे हमने ये बिंदु ले लिया, चाहे यहाँ ले लें चाहे यहाँ ले लें, इसकी दूरी यहाँ से और यहाँ से क्या होगी बराबर, मतलब ये बिंदु है, इसकी दूरी यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की दोनों क्या होंगी बराबर, ये वाली किसके बराबर होगी, ये वाली दूरी किसके बराबर होगी, इस वाली दूरी के बराबर होगी। यही ऐसी इसी से सॉल्व करती है, यही मेथड है इसका, है ना, बराबर होती है। तो इसका मतलब क्या है कि एस पी बराबर क्या है हमारा, इसका मतलब क्या है कि जो हमारा एस पी है वो किसके बराबर है, पीएम के बराबर है। मतलब जो हमारा एस पी है, जो ये वाली दूरी है, ये किसके बराबर है, इसकी दूरी के बराबर होती है, ये दूरी और ये दूरी क्या होगी बराबर। तो एस पी बराबर पीएम करेंगे इसमें। अब हमें क्या करना है, एस पी का मान ज्ञात कर लेना और पीएम का मान ज्ञात कर लेना, दोनों को बराबर कर देंगे, वहां से एक इक्वेशन मिलेगी, वही हमारी क्या होगी पैराबोला की इक्वेशन। तो देखो एस पी का मान ज्ञात करना है, जैसे मैं एस से लेके पी तक का, एस से लेके पी तक में हमें कैसे निकालते हैं, इसमें एक डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, वो लगाएंगे हम। डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे होगा, एस पी का डिस्टेंस फॉर्मूला होता है ये, एस पी इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट के अंदर एक्स माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें हमें जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट या फोकस की कोऑर्डिनेट दिए गए हैं उसकी वैल्यू रख देनी है। फोकस के कोऑर्डिनेट हमें क्या दिए गए हैं, 1 और -1, तो हम यहाँ पे रख देते हैं, क्या आएगा x -1 प्लस y और -1 तो क्या हो जाएगा y +1,
एस पी अंडर रूट क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर। तो ये तो आ गई हमारी एस पी की वैल्यू। फिर हमें क्या निकालना है, पी एम की वैल्यू। पी से लेके एम तक की ये वाली दूरी निकालनी है। कौन सी निकालनी है, पी से लेके एम तक की दूरी। अब इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, ये फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। पीएम के लिए हम क्या निकालेंगे, इसके लिए परपेंडिकुलर वाला। पीएम का मान लंबवत है ना, तो लंबवत दूरी के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है। लंबवत दूरी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगता है, ये वाला लगता है। कौन सा, पीएम बराबर डी बराबर क्या होता है, ए एक्स वन, जो जो इक्वेशन दी गई है, जो इक्वेशन दी गई है। देखो, तो जब भी हमें डिस्टेंस फॉर्मूला निकालना होता है, कहते परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होती है, हमें क्या दिया हो सूत्र, हमें क्या दिया हो इक्वेशन दी गई हो, तब हम क्या करते हैं, इक्वेशन का ऊपर मॉड ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वन अंडर रूट, उसी में जो कॉफिशिएंट है एक्स और वाई के अंडर रूट के अंदर उसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिए, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हमें इक्वेशन क्या दी गई, डायरेक्ट्रिक्स की। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन ऊपर देख लेते हैं। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें क्या दी गई, एक्स प्लस टू वाई प्लस वन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्स प्लस टू वाई प्लस वन, ये मॉड के अंदर होती है, ठीक है। माइनस आएगी तो भी प्लस हो जाएगी। अब ऑन अंडर रूट हम क्या करेंगे, जो हमारे इसके कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके ऐड करना है। तो एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स प्लस टू वाई प्लस वन अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा, चार प्लस एक क्या हो गया, पांच। तो ये आ गई हमारी पीएम की। अब हमें पता है एस पी बराबर क्या है, पीएम है। तो हमने एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस टू वाई प्लस वन अपॉन रूट फाइव, ये है हमारे पास। अब इसको हम क्या करेंगे, दोनों को सॉल्व कर लेंगे, इससे जो इक्वेशन मिलेगी वही हमारी क्या होगी, पैराबोला की इक्वेशन होगी। तो देखो, ये हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्क कर देते हैं। तो जे हट जाएगा और जे हट जाएगा, इसके ऊपर वर्क चढ़ जाएगा। तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस टू वाई प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फाइव आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस फाइव को यहाँ पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इस फाइव को। तो फाइव यहाँ आ जाएगा इंटू, इसको खोल देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इधर से सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन आ गया, प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई प्लस वन यहाँ पे आ गया, बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लगाना है। यहाँ पे तो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी सी प्लस टू सी ए। तो अंदर लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर फोर वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इसका प्लस टू ए बी, टू इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई, दो दूनी चार एक्स वाई हो जाएगा, प्लस इनका करेंगे तो दो दूनी चार वाई प्लस टू इंटू सी ए, मतलब टू एक्स आ जाएगा यहाँ पे, तो प्लस टू एक्स, ठीक है। अब कुछ नहीं करना है, जहाँ पे एक्स एक्स स्क्वायर के उनके एक तरफ लिख लो, है ना। जो जैसे फाइव एक्स स्क्वायर यहाँ पे है ना, और एक्स स्क्वायर यहाँ पे पक्षांतर भी कर दो इसको, तो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। इधर से पांच दूनी क्या हो गया, माइनस का दस एक्स ये हो गया, है ना। और एक्स यहाँ पे है टू एक्स, तो दस एक्स माइनस टू एक्स ये हो गया, दो एक्स यहाँ पे था, इधर पे क्या होगा, पहले एक स्टेप में क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फाइव एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस फाइव वाई स्क्वायर प्लस टेन वाई प्लस फाइव, ठीक है। और इसको पक्षांतर कर देते तो क्या आता है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस फोर एक्स वाई माइनस फोर वाई माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो। अब इसको आपको एक तरफ लिख देते हैं, फाइव एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इसको इकट्ठे लिख लिया, ठीक है। दूसरे नंबर पे देखो क्या है, ये टेन एक्स है, तो टेन एक्स और टू एक्स इसको एक तरफ लिख लिया। उसके बाद जो कांस्टेंट है एक दो और तीन, ये कांस्टेंट है, उनको एक तरफ लिख लिया। फिर वाई स्क्वायर का टर्म है, तो वाई स्क्वायर ये है, वाई स्क्वायर ये है, फाइव वाई स्क्वायर माइनस फोर वाई स्क्वायर इसको लिख लिया। प्लस फिर टेन वाई है तो माइनस फोर वाई है, तो इसको लिख लिया। माइनस फोर एक्स वाई ये लास्ट में है, तो इसको लिख लिया। इसको सॉल्व करके लिख दिया, पांच में से चार गई तो कितनी बची, फोर एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर पांच में से चार गई तो प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद माइनस फोर एक्स वाई, फिर माइनस ट्वेल्व एक्स, ठीक है, प्लस क्या है, दस में से चार की तो प्लस छह वाई और प्लस क्या हो गया, नाइन बराबर जीरो, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं। उसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है, दीर्घवृत्त का फाइंड द फोकस, डायरेक्ट एसेंट्रिसिटी एंड लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द इलिप्स। दीर्घवृत्त की नाभि, नेता, उत्केंद्रता और अभिलंब की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दीर्घवृत्त का जो सामान्य इक्वेशन होता है वो बताया गया था आपको, क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू वन। तो हमें इक्वेशन क्या दी गई है, एक्स स्क्वायर अपॉन फोर मतलब टू स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन थ्री स्क्वायर प्लस इक्वल टू वन। इनको कंपेरिजन करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, फोर,
मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई 2, b स्क्वायर बराबर 9 है, b की वैल्यू कितनी आ गई 3। जब b होता है ग्रेटर देन a, जब b की वैल्यू a से ज्यादा होगी तो एलिप्स कौन सा बनता है, इस प्रकार का। जब a की वैल्यू ज्यादा होगी तो कैसा बनेगा, इस प्रकार का। तो हमारा अभी एलिप्स कौन सा बन रहा है, ऊर्ध्वाधर वाला बन रहा है, क्योंकि b इज ग्रेटर देन a है, यह एक ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त है। ठीक है, अब इसके लिए उत्केंद्रता के फॉर्मूले हैं हमारे पास। तो उत्केंद्रता E की वैल्यू कैसे निकालते हैं, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 1 माइनस ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 है, इसकी 9 है, तो 9 में से 4 कितने 5 अपॉन 9, और अंडर रूट 9 हटेगा तो 3 आ जाएगा, तो एसेंट्रिसिटी कितनी आएगी अंडर रूट 5 अपॉन 3। दीर्घवृत्त के लिए फॉर्मूले हैं ये। उसके बाद दूसरा है फोकस। फोकस के लिए जब ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त के लिए फोकस कितना होता है 0 प्लस माइनस बी, यदि यही होता हमारा वर्टिकल वाला तो प्लस माइनस ए इन प्लस कॉमा 0 होता है। ठीक है, तो 0 कॉमा प्लस माइनस बी, तो बी की वैल्यू रख देते हैं, बी की वैल्यू कितनी 3 है, ई की वैल्यू अंडर रूट 5 अपॉन 3 आई, 3 से 3 कट गया, क्या था 0 प्लस माइनस रूट 5 आ गया। यदि यहाँ हमें शो करना है तो कहाँ पे शो होंगे ये दोनों, इधर पे शो होंगे, एक ही हो गया 5 रूट 3, ये माइनस 5 रूट 5 अपॉन रूट 3। ठीक है, ये फोकस हो गया। उसके बाद तीसरा डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स के लिए फॉर्मूला याद रखना है, डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है इसका, प्लस माइनस बी अपॉन ई। प्लस माइनस बी अपॉन ई होता है, तो यहाँ पे बी लग दिया हमने, अंडर रूट 5 अपॉन 3 का दिया, 3 ऊपर चला जाएगा, 9 अपॉन रूट 5 आ जाएगा। तो इसके लिए प्लस माइनस रूट अपॉन 5, रूट 5 क्या आ गई हमारी उत्केंद्रता आ गई। उसके बाद लेटेस्ट रेक्टम बहुत आता है। लेटेस्ट रेक्टम की लंबाई क्या होती है हमारी 2a स्क्वायर अपॉन बी, तो 2 इंटू बी ए स्क्वायर की वैल्यू 4 है अपॉन 3, तो इधर सी वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन 3, तो ये होती है लेटेस्ट रेक्टम की 2a स्क्वायर अपॉन बी ऊर्ध्वाधर दीर्घवृत्त के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास ये एलिप्स का क्वेश्चन है एक। ठीक है, एक हमारे पास यहाँ पे ये वो क्वेश्चन है जो आने के पूरे चांसेस हैं। दूसरा क्या है हमारा पैराबोला का क्वेश्चन है जिसमें समीकरण याद करना है। तीसरा हमारा क्या है वृत्त के क्वेश्चन है 2-3। एक में डायमीटर दिया गया दोनों के, बाकी सिंपल जो वृत्त के सामान्य समीकरण है उसके ऊपर है। तो ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लगभग पूरा हो गया है। बाकी ऐसी जैसे जैसे दीर्घवृत्त का एलिप्स का है वैसे ही पैराबोला का रहता है, बस उसमें थोड़ी फॉर्मूला अलग हो जाएगा जो आपको पिछले वीडियो में बता दिया गया है। तो हाइपरबोला वैसे ही काम आता है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक आध क्वेश्चन देखने हो तो आप उसको देख सकते हो, एक आध क्वेश्चन। ठीक है, उस वाले फॉर्मूले लगा के। बाकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अब लगभग समाप्त है। इसके बाद एक यूनिट का और वीडियो डाला जाएगा, नहीं तो फिर क्या करेंगे कि सभी का कंबाइन करके एक ऑब्जेक्टिव और एक सही जोड़ी वाला वीडियो डालेंगे। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है जिसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है वो वाला, या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ कराया जाए। ठीक है, क्योंकि कल ही पेपर है ना, आपकी इतनी जल्दी 2 यूनिट हो गई है बिल्कुल पक्की, और इसमें से आपको जरूर से एग्जाम में क्वेश्चन देखने मिलेंगे जिससे आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, है ना, और आप पास भी हो सकते हैं आसानी से इसको देख के। ठीक है, बाकी चैनल पे बने रहे, चैनल को जरूर से शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, है ना, वीडियो को भी लाइक कर दे, कमेंट कर दे, है ना, बने रहे वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो के लिए, चैनल पे बने रहे नेक्स्ट वीडियो के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम। और वीडियो को जरूर से कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, और जो फेसबुक का पेज बना है अपना, इंस्टाग्राम का पेज बना है, उसको भी फॉलो कर लें, है ना, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके, है ना। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद, जय श्री राम।